आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है और अब आपने डिसाइड कर लिया है कि यूज्ड कैमरा परचेज करने का, चाहे DSLR हो या मिररलेस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने शेयर किए हैं 10 इंपॉर्टेंट टिप्स जिसे आप एज अ चेकलिस्ट यूज कर सकते हो बिफोर परचेजिंग एनी यूज्ड कैमरा। चाहे आप किसी फैमिली मेंबर से परचेज कर रहे हो या फ्रेंड से या किसी ऑनलाइन स्टोर से, आप यूज कर सकते हो एज अ चेकलिस्ट इस वीडियो को। और हाँ, वीडियो के एंड में मैंने 4 एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स भी ऐड किए हैं जो कि आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, ये थोड़ा सा ऑब्वियस है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी कैमरा लो तो किसी ट्रस्टेड सेलर से ही कैमरा लो। स्कैम्स और फ्रॉड काफ़ी होते रहते हैं। अगर जो ऑनलाइन परचेज कर रहे हो कैमरा तो हाई रेटेड सेलर होना चाहिए या फिर कोई वेरीफाइड सेलर होना चाहिए। और अगर ऑफलाइन ले रहे हो तो कोशिश करो कि किसी रिलायबल शॉप से परचेज करें या फिर कोई रेफरेंस के थ्रू हो, मतलब एक ऐसे सोर्स से परचेज करो जहां पर कॉन्फिडेंस हो कि बंदा जेन्युइन है। पहले ये समझना जरूरी है कि कैमरा कितना यूज हुआ है, कहाँ से खरीदा गया था और कभी रिपेयर हुआ है या नहीं। साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे वारंटी कार्ड और इनवॉइस वो साथ में मिल रहे हैं या नहीं। और फिजिकल कैमरा चेक करने से पहले उसका इनवॉइस और बिल ये चेक करना मत भूलना, उसके अंदर डेट ऑफ परचेज लिखी होती है। अगर कैमरा आउट ऑफ वारंटी है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि सोचो आपने एक कैमरा लिया और 1-2 हफ्ते बाद ही उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपके पास वारंटी तो है नहीं, वारंटी नहीं होगी तो क्लेम भी नहीं कर पाओगे, रिपेयरिंग में अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर वारंटी अभी भी वैलिड है तो कम से कम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स तो कवर हो जाते हैं। सो पीस ऑफ माइंड रहता है कि बाई चांस अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो कम से कम क्लेम तो कर पाऊंगा। दैट इज वाई जो वारंटी वाले कैमरा होते हैं वो कंपेरेटिवली महंगे आते हैं आउट ऑफ वारंटी वाले कैमरों से। सबसे पहले समझते हैं कि शटर काउंट होता क्या है। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो शटर काउंट का मतलब है कि आपके कैमरे ने कितनी बार फोटो क्लिक की है। हर बार जब भी आप शटर प्रेस करते हो एक मैकेनिकल एक्शन होता है जिसमें शटर हर बार ओपन होता है और क्लोज होता है और उसकी एक लिमिटेड लाइफ होती है जिसे एक साइकिल कहा जाता है। अब ये लाइफ साइकिल कैमरा के टाइप पर डिपेंड करती है। अगर जो कोई एंट्री लेवल DSLR कैमरा है तो वहां पर 1 लाख शटर काउंट्स मिलते हैं, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं एक हाई एंड प्रोफेशनल कैमरास की तो वो 2 लाख भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है और कभी कभी 5 लाख भी हो सकती है। यानी कि इस लाइफ साइकिल के बाद शटर के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सवाल है कि शटर काउंट को चेक कैसे किया जाए। सो बहुत सिंपल है, एक फोटो क्लिक करो और उस फोटो को एक वेबसाइट पर डाल दो। इस वेबसाइट का नाम है camerashuttercount.com। तो जब आप अपनी क्लिक फोटो को यहाँ पर अपलोड कर दोगे तो आपको एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा कि कितनी बार फोटो इस कैमरे से क्लिक हुई है। अब मान लो कि आपने चेक किया और वहां पर आया कि 70-80 हजार तक फोटो इस कैमरे से क्लिक हो चुकी है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कैमरा जो है वो बहुत ज्यादा यूज हुआ है। अभी तो चल रहा है लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि फ्यूचर में इस कैमरे की शटर रिप्लेसमेंट भी करवानी पड़ सकती है। सो अगर आपको ऐसी कंडीशन वाला कोई कैमरा मिल रहा है तो वहां पर या तो उसे अवॉइड करें या फिर अगर खरीद रहे हो तो जितना ज्यादा नेगोशिएट कर सकते हो उतना ज्यादा नेगोशिएट करो अपने सेलर से। सेंसर को आप कैमरे का हार्ट समझ लो क्योंकि 70% इमेज क्वालिटी सेंसर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपका सेंसर खराब है तो चाहे जितना भी मर्जी महंगा लेंस लगा लो, फोटो हमेशा ही बेकार आएंगी। अगर आप सेकंड हैंड कैमरा ले रहे हो तो सेंसर को जरूर चेक करो। स्पेशली 2 चीजें चेक करनी है, डस्ट और स्क्रैचेस। दोनों चीजें इमेज क्वालिटी पर डायरेक्ट इंपैक्ट करती हैं। अब चेक कैसे करना है? अगर DSLR है तो आपको मिरर लिफ्ट करना है और फिर अपने सेंसर को देखना है। अगर मिररलेस है तो बहुत आसान है, सीधे सेंसर दिख ही जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि सेंसर को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं देखना है, सेंसर परमानेंटली डैमेज हो सकता है। बेस्ट वे मैं बताता हूँ कि कैसे चेक करना है। सबसे पहले कैमरा को ऑन करो और उसे डाल दो मैनुअल मोड पर। उसके बाद स्काई की तरफ पॉइंट करो और ध्यान रहे कि उसमें लेंस जरूर लगाओ, सेंसर को सीधे ऊपर नहीं उठाना है। फिर उसके बाद एक ओवर एक्सपोज पिक्चर क्लिक करो, मतलब एक्सपोजर को इतना ज्यादा ऊपर ले जाओ कि एकदम ब्राइट हो जाए, फोटो एकदम वाइट दिखे। एंड देन जब आप फोटो क्लिक कर लोगे तब आपको दिखेगा कि फोटो में कोई डस्ट या स्क्रैचेस तो नहीं है। बेटर व्यू के लिए आई विल सजेस्ट कि आप लैपटॉप या किसी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर उस फोटो को देखें। अब देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, काफ़ी ऑब्वियस लगता है कि देखो मैं कोई नया कैमरा ले रहा हूँ तो ऑब्वियस उसकी फिजिकल कंडीशन को चेक करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर मिस कर जाते हैं। कैमरा की बॉडी, बटन्स, हॉट शू जहाँ पर काउंट होता है, डायल्स, इन सबको जरूर चेक करो। चेक करो कि LCD और EVF पर कोई स्क्रैचेस तो नहीं है। चेक करो कि बैटरी कंपार्टमेंट्स और जहाँ पर मेमोरी कार्ड स्लॉट लगता है वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। सो ओवरऑल फिजिकल इंस्पेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई डैमेज मिलता है तो वहाँ पर आप सेलर से नेगोशिएशन कर सकते हो। बेसिकली वही जगह जहाँ से आपका लेंस कैमरा बॉडी से अटैच होता है। सबसे पहले माउंट को विजुअली चेक करो, डेंट तो नहीं है कहीं या कोई बेंडिंग तो नहीं है, स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। अगर माउंट किसी भी तरीके से डैमेज है दैट मीन कि लाइट लीक होगी
या फिर लेंस ही नहीं लगेगा। देन उसके बाद लेंस को अटैच करके देखो, लेंस स्मूथली लॉक हो जाए, ऑटो फोकस सही से काम करना चाहिए। जूम लेंस अगर लगा रहे हो तो जूम लेंस की रिंग घूमनी चाहिए। ये सब सारी चीज़ें आपको देखनी है। माउंट की रिपेयरिंग काफ़ी कॉस्टली होती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि माउंट सही है या नहीं, डैमेज तो नहीं है। अगर सही लग रहा है देन गो फॉर इट। जब भी आपको यूज्ड कैमरा ले रहे हो तो एक बार उस कैमरा की बैटरी की कंडीशन को जरूर देखना। उसको एक बार कैमरा में डालकर जरूर देखना कि कैमरा ऑन हो रहा है उससे या नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी बैटरी है या ओरिजिनल बैटरी है, ये भी जरूर चेक करना। अगर जो कोई थर्ड पार्टी बैटरी भी, तो वो ओरिजिनल बैटरी से 1/4 कॉस्टिंग पर मिलती है। तो यहाँ पर भी आप सेलर से नेगोशिएट कर सकते हो अगर कोई थर्ड पार्टी बैटरी आपको यहाँ पर दे रहा है। और बैटरी चेक करने के साथ में आपको कैमरा का चार्जर भी चेक करना है कि वो काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बैटरी को चार्जर के साथ कनेक्ट करके जरूर चेक करना। और साथ में ये भी देखना कि यार आपका ओरिजिनल चार्जर सेलर दे रहा है या नहीं दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो थर्ड पार्टी आपको चार्जर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये चीज़ें ज़रूर देखनी है। सो USB पोर्ट, माइक्रोफोन पोर्ट, हेडफोन पोर्ट, HDMI पोर्ट, ये सब सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ये जरूर चेक करना। अगर कोई भी पोर्ट सही से काम नहीं कर रहा है तो आप फ्यूचर में एक्सेसरीज नहीं यूज़ कर पाओगे। फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन या हेडफोन या USB पोर्ट, इनमें से कोई सही से काम नहीं कर रहा है तो आप सेलर से नेगोशिएट करके और भी प्राइस को कम करवा सकते हो। तो अगर आप कोई DSLR ले रहे हो तो उसका ऑप्टिकल व्यू फाइंडर जरूर चेक करो, फंगस तो नहीं है, कोई डस्ट तो नहीं है, स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है, ये जरूर चेक करो। मिररलेस ले रहे हो तो उसका EVF जरूर चेक करो, कलर्स, ब्राइटनेस कैसी आ रही है वो चेक करो। साथ में देखो कि भाई उसके अंदर जो क्लियरिटी है वो सही है कि नहीं। ऑटो फोकस सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं, ये चेक करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फास्ट मूविंग सब्जेक्ट जैसे कार या बर्ड या कोई एनिमल, अगर कैमरा ट्रैक नहीं कर पा रहा है, सही से ऑटो फोकस नहीं कर पा रहा है, हंट कर रहा है फोकस करते हुए, तो उस कैमरे को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अब आपने फोटोज तो बहुत सारे क्लिक करके उस कैमरे से देख लिए जो भी आप परचेज करने वाले हो। अब बारी आती है वीडियो पे। वीडियो आपको जरूर चेक करनी है कि वीडियो वो ठीक से रिकॉर्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए अपने कैमरे को वीडियो मोड पर डालो और एटलीस्ट 5 से 10 सेकंड के लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड करके देखो कि ऑटोमेटिक मोड पर कैमरा ऑटोमेटिकली एक्सपोजर को ठीक से बैलेंस कर पा रहा है या नहीं। देखो मिररलेस में तो कोई इशू नहीं है, मिररलेस में जो आपको EVF पे दिख रहा होता है वही आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होता है। बट अगर जो कोई आप DSLR ले रहे हो तो वहाँ एक स्विच होता है जिसके थ्रू व्यू फाइंडर से LCD पर स्विच हो जाते हैं। तो वो आपको जरूर चेक करना है कि जब आप अपने व्यू फाइंडर से LCD पर स्विच कर रहे हो तो आपका प्रीव्यू आ पा रहा है या नहीं। अगर आपका सेलर कैमरा बॉडी के साथ लेंस भी दे रहा है तो उस लेंस का ग्लास को जरूर चेक करो। लाइट के अगेंस्ट पकड़ के देखो, फंगस तो नहीं है, कोई डेंट तो नहीं है, कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, या कोई इंटरनल डस्ट तो नहीं है। सो ये फंगस, स्क्रैचेस वगैरह चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं इमेज क्वालिटी पर। मिररलेस और हाई एंड प्रोफेशनल जो वीडियो कैमरास होते हैं उनके अंदर बड़ा ही कॉमन होता है ओवर हीटिंग होना। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि 10-15 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करके देखो ताकि आप ये देख सको कि कैमरा हीट वार्निंग दे रहा है या नहीं। कैमरा को लो लाइट सिचुएशन में टेस्ट करो, ISO बढ़ाकर फोटो वीडियो लेकर देखो कि नॉइज मैनेजेबल है या नहीं। ये टेस्ट आपको सेंसर की एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। अगर कैमरा ट्रैक नहीं कर पा रहा है, सही से ऑटो फोकस नहीं कर पा रहा है, हंट कर रहा है फोकस करते हुए, तो उस कैमरे को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है।